प्लीज कुछ दिन मेरे खातिर रुक जाओ। मुझे सिर्फ इतना पता लगाना है कि झूठ के पीछे उसका इरादा क्या था। रोहित, और अगर इस बीच उसने कोई नई चाल चल दी तो क्या होगा? अब वो कुछ नहीं करेगा। अब उसको इस बात का अंदाजा हो चुका है कि उसका झूठ पकड़ा जा चुका है। मैं तो बस अब ये चाहता हूं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। रोहित, मुझे इतना तो समझ आ गया है कि यह आदमी बहुत ही चालाक और खतरनाक है। इससे दूर रहने में ही भलाई है। मुझे समझ नहीं आता कि इसकी पत्नी पुष्पा इसको बर्दाश्त कैसे करती है। उस बेचारे को झूठ के बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि मैंने पुष्पा को इस बारे में कुछ नहीं बताया। तो फिर बता दो रोहित, कम से कम उसे पता तो चले कि उसका पति एक साथ कितनी लोगों की आंखों में धूल झोंक रहा है। मैं अभी बताना नहीं चाहता। अगर मैंने पुष्पा को बता दिया तो मन से जरूर पूछेगी। मैं नहीं चाहता कि मन को इस बात का पता चले कि हमने सच्चाई जानने के लिए उसे स्वीडन भेजने का नाटक किया है। तुम्हें एक बार मनस्वी को बुलाकर उससे यह पूछना चाहिए। पूछूंगा, जरूर पूछूंगा, लेकिन अभी मैं नहीं चाहता कि उसके इस झूठ का पता किसी और को चले, क्योंकि मुझे जानना है कि इसके पीछे मकसद क्या है। मुझे तो अब यह डाउट होने लगा है कि कहीं मैंने उसे स्वीडन भेजने का बोलकर उसके लिए कोई आसानी तो पैदा नहीं कर दी। सुनील, अब ये देखना यह है कि वो अब इस आसानी के बाद क्या करता है। उसने कुंती की भावनाओं के साथ मजाक किया है। वो अच्छी तरह जानता है कि कर्ण कुंती की कमजोरी है। रोहित, तुम्हें जो करना है करो, जो पता लगाना है लगाओ, लेकिन मेरी एक बात समझ लो, मैं ऐसे आदमी को अपने ऑफिस में ज्यादा दिन तक नहीं रख सकता। सुनील, मेरे लिए इतना फेवर और कर दो कि अब उस पर थोड़ी निगरानी रखो। तुमने उसे स्वीडन जाने के लिए कह तो दिया है, लेकिन अब देखना यह है कि वो करता क्या है। मैं तो बस इतना चाहता हूं कि वो इस खेल में इस तरह फंस जाए कि वो सारी सच्चाई उगल दे और यह पता चल जाए कि उसका इरादा क्या है। तुम जानते हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं। थैंक यू सुनील। अच्छा, मैं अब चलता हूं। जैसे ही कोई प्रोग्रेस होती है मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा। ओके? ठीक है। टेक केयर। ओके, बाय बाय। क्या बात है पुष्पा, आज तुम बड़ी देर तक सोती रही? हाँ, रात भर नींद नहीं आई, सुबह आंख लगी। चलो अब तुम जाग ही गई हो तो आओ बैठो मेरे पास। जागने के बाद अब वक्त कहाँ रहा मन, जो मैं तुम्हारे पास बैठूं। क्यों? किचन का सारा काम भी करना है, ऑफिस भी जाना है। अरे तुम ऑफिस तो रोज ही जाती हो भाई, लेकिन मैं तो स्वीडन जा रहा हूँ। आओ बैठो, कुछ प्लानिंग करते हैं। हाँ मन, तुम तो सचमुच स्वीडन जा रहे हो ना? बाय द वे, ये तुम्हारे सचमुच जाने का मतलब अभी तक मेरी समझ में नहीं आया। पुष्पा, तुम तो बस एक शब्द को पकड़ कर बैठ जाती हो। क्योंकि हर शब्द का एक निश्चित मतलब होता है मन। पुष्पा, मेरा सचमुच से मतलब ये था कि मेरे स्वीडन जाने में अब देरी नहीं है। मेरे बॉस सुनील प्रसाद ने मेरे स्वीडन जाने की सारी तैयारी, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी। मन, कभी कभी तुम्हारी बातें ना मुझे गहरी उलझन में डाल देती हैं। तुम्हारे कहे पर मुझे शक होने लगता है। अब तुम अपने सारे शकों को दूर कर दो और मुझे ये बताओ कि तुम्हारे लिए स्वीडन से क्या लेकर आऊं। मेरे लिए? मेरे लिए क्या लेकर आओगे मन? कुछ भी। अरे भाई, तुम्हारा पति पहली बार स्वीडन जा रहा है, तुम्हारे लिए कुछ लाएगा या नहीं? नहीं मन, मेरे लिए तुम्हें कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है। ये लो, मैं तुमसे इतने प्यार से पूछ रहा हूं कि तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊं, और तुम कह रहे हो मुझे कुछ नहीं चाहिए। मन, शादी के आज इतने साल हो गए, मैंने तुमसे कभी कुछ मांगा क्या? पुष्पा,
पहले की बात और थी, उस वक्त मेरे पास काम नहीं था, लेकिन भगवान की दया से अब तो मैं लायक हो गया हूं। मेरी कंपनी मुझे स्वीडन भेज रही, इसलिए तुमसे पूछ रहा हूं कि स्वीडन से मैं तुम्हारे लिए क्या लाऊं। मन, तुम मेरे लिए कुछ लाना या ना लाना, लेकिन कुंती के लिए उसका बेटा कर्ण जरूर ले आना। हाँ हाँ पुष्पा, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। नहीं मन, नहीं, कोशिश नहीं मन, तुम्हें तो ये करना ही होगा। देखो मन, तुमने कुंती को जो आस दिलाई है ना मन, उसे तो तुम्हें पूरा ही करना होगा। वो बेचारी कब से अपने बेटे के लिए राह देख रही है। कितनी बार मुझसे फोन करके पूछ चुकी है कि मन कब स्वीडन जा रहे हैं। सच बताऊं पुष्पा, तो स्वीडन जाना मेरे लिए सपना था। मुझे हमेशा लगता रहता था पता नहीं मैं जा पाऊंगा नहीं जा पाऊंगा, लेकिन अब मैं श्योर हो गया हूं। बस अब चंद दिनों की बात। मन, मुझे तो उस दिन का इंतजार है जिस दिन तुम कर्ण को लाकर कुंती की गोद में सौंपोगे। जिस दिन से तुमने स्वीडन जाने की बात की है ना, मेरे सामने तो बस वही दृश्य घूम रहा है जब उन माँ बेटों का मिलन होगा। कुंती को उसकी सारी खोई हुई खुशियां मिल जाएंगी। मन, मैं जाकर कुंती को बताती हूँ कि तुम बहुत जल्दी स्वीडन जाने वाले हो। हेलो। महिला नवजीवन आश्रम जी। क्या मैं कुंती से बात कर सकती हूँ? हाँ पुष्पा, मैं कुंती बोल रही हूँ। कुंती, ये तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? लगता है तुम रोई हो। अब रोने के सिवाय मेरी जिंदगी में बचा ही क्या है पुष्पा? ऐसे मत कहो कुंती, तुम्हारे हिस्से में जो रोना लिखा था वो तुम रो चुकी हो। अब तो तुम्हारी खुशियों के दिन आने वाले हैं। कब आएंगे वो दिन? मन ने कर्ण की वापसी की आस जगाई थी, लेकिन वो भी पूरी नहीं हुई। पुष्पा, जब मन स्वीडन गया ही नहीं तो मेरा बच्चा मेरे पास वापस आएगा कहाँ से? कुंती, मैंने तुम्हें यही बताने के लिए फोन किया है कि मन बहुत जल्दी ही स्वीडन जाने वाले हैं। ये तो मैं कब से सुन रही हूँ। नहीं कुंती, अब मन के स्वीडन जाने की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो चुकी हैं। पासपोर्ट, वीजा सब तैयार हो गया है। अब बहुत जल्दी मन स्वीडन जाने वाले हैं। तुमने ये बात बताकर मुझे बहुत तसल्ली दी है, वरना कल रात तो मैं यही सोचकर रोती रही कि क्या मेरी आस कभी पूरी नहीं होगी। बस कुछ दिनों की बात और है कुंती, जहाँ तुमने इतना सब्र रखा है, थोड़ा और। मैंने मन को साफ बोल दिया है कि वो स्वीडन से कर्ण को जरूर लेकर आए। लेकिन अभी तक स्वीडन का पता नहीं मिला है, तो मन कर्ण को जाकर ढूंढेगा कहाँ? अब जब मन का जाना तय हो गया है पुष्पा, तो मुझे सबसे पहले जाकर सरला दीदी से स्वीडन का पता पूछना होगा। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है कुंती। ठीक है, मैं जाकर बात करती हूँ उनसे। अच्छा, बाय। कुंती, किसका फोन था? था किसी का, जिसको मुझसे हमदर्दी है। तुम्हारे उस हमदर्द का कोई नाम तो होगा? क्या करेंगे आप नाम जानकर? आप बस इतना जान लीजिए कि कोई है जो स्वीडन जाकर मेरे बच्चे को वापस लाने वाला है, और आपको मुझे स्वीडन का पता देना होगा। अच्छा, कौन है जो स्वीडन जा रहा है? कोई। दीदी, आज तक आपको मुझ पर तरस नहीं आया, तो आप क्या सोचती हैं मुझ पर तरस खाने वाला कोई नहीं होगा? तुम इतनी लाचार हो गई कि लोग तुम पर तरस खाने लगे? क्योंकि लोगों से मेरा दुख नहीं देखा जाता, वो इस तड़पती माँ की मदद करना चाहते हैं। कौन है जो तुम्हारी मदद करने के लिए आगे आया है? कहीं वो कर्ण का बाप तो नहीं? ये आपको किसने बताया? तुम क्या सोचती हो, अगर तुम मुझे नहीं बताओगी तो मुझे किसी बात का पता नहीं चलेगा? मैं सब जानती हूँ। क्या जानती हैं आप? यही कि तुम मुझसे झूठ बोलकर मन से मिलने गई थी।
मैंने पहले भी ये जानने की कोशिश की कि कहीं तू कुछ बात मुझसे छुपा तो नहीं रही है, कहीं तूने कोई गलती तो नहीं की? मैंने क्या गलती की है दीदी? मुझसे छुपकर तो उस आदमी से मिलने गई थी जिसने तेरी जिंदगी तबाह कर दी। मैं उससे मिलने नहीं गई थी, उसने मुझे मिलने के लिए बुलाया था। उस आदमी का जब तूने पीछा किया तब तो भागकर चला गया, और अब जब वो तेरा पीछा कर रहा है तो तू उससे मिलने भागती हुई चली गई। दीदी इसमें मेरा अपना स्वार्थ है। तो उस आदमी पर भरोसा कर रही है, उससे उम्मीद लगाई है कि वो कर्ण को स्वीडन से ले आएगा। दीदी मैं तो निराश हो गई थी, एक वही है जिसने आस दिलाई है। उसकी ये आस झूठी है, उसने तुम्हें दोबारा धोखा देने की कोशिश की है। ये आप क्या कह रही हैं? मैं सच कह रही हूँ। वो ये बात अच्छी तरह जानता है कि कर्ण तुम्हारी कमजोरी है और वो इसी कमजोरी का नाजायज फायदा उठाना चाहता है। ऐसा नहीं है सरला दीदी, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। तू अपने बच्चे के लिए इतनी पागल हो गई है कि तुझे किसी बात का होश नहीं है। तूने बिना सोचे समझे मन को कोरे स्टैम्प पेपर पर साइन करके दे दिया। दीदी उसे स्वीडन जाने से पहले एक अथॉरिटी लेटर की जरूरत थी, इसलिए मैंने सिग्नेचर करके दिए। तूने भावनाओं में आकर ये भी नहीं सोचा कि वो इसका गलत इस्तेमाल कर सकता है। तू उस धोखेबाज पर भरोसा कर रही है? वो उस स्टैम्प पेपर पर कुछ भी लिख सकता है। क्या लिखेगा? क्या लिखेगा वो? कर्ण को अपना बनाने की बात तो नहीं लिख सकता ना? अरे तेरे दस्तखत के बल पर वो तुम्हारे बाबूजी की सारी संपत्ति अपने नाम कर सकता है। दीदी वो कर्ण को छोड़कर मेरा सब कुछ छीन ले, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे संपत्ति की चाहत नहीं, मुझे सिर्फ मेरा बेटा चाहिए। अगर उसे तेरा बेटा दिलाना होता तो उससे इतनी हमदर्दी होती तो तुझे मां बनाकर अपना मुंह छिपाकर इस तरह भाग नहीं जाता। कर्ण को स्वीडन से लाना ये उसकी एक चाल है। ये आपकी गलतफहमी है दीदी। अभी अभी पुष्पा का फोन आया था, उसने मुझे बताया कि कुछ ही दिनों में मन स्वीडन जाने वाला है। उसका पासपोर्ट वीजा सब तैयार है। क्या? हाँ सरला दीदी, मन झूठ बोल सकता है लेकिन पुष्पा तो नहीं। कर्ण को दिलाकर मन चाहे तो मेरे नाम की सारी संपत्ति ले ले, मुझे इस बात की चिंता नहीं है। मैं तुम्हें यही समझा रही हूँ कि मन के स्वीडन जाने की बात झूठ है, वो ये सब उसकी एक चाल थी। ऐसा नहीं है सरला दीदी, ऐसा नहीं है। अगर ऐसी बात होती तो पुष्पा मुझसे ये क्यों कहती कि कुछ ही दिनों में मन स्वीडन जाने वाला है? अब सच्चाई ये है कि मन स्वीडन जाने वाला है और आपको मुझे पता देना होगा, बस। कुंती, मेरा कहा मान, उस मन पर भरोसा मत कर। आप मुझे मेरे बच्चे का पता देंगी या नहीं? दीदी अब तो कर्ण का पिता उसे लेने के लिए जा रहा है, अब तो मुझ पे तरस खाइए। जिसने मुझे मां बनाया अब वही मेरे बच्चे को मुझे वापस ला कर देगा। प्लीज प्लीज दीदी आप इनकार मत कीजिए, प्लीज। ठीक है, मैं तुझे कर्ण का स्वीडन का पता दे दूंगी, लेकिन उस दिन, जिस दिन मन यहां से स्वीडन जाने के लिए निकलेगा, जब मन के स्वीडन जाने की डेट फिक्स हो जाए, उस दिन आकर मुझसे पता लेकर जाना, ठीक है ना? थैंक यू सरला दीदी। Hello, is this Sweden number? 46346 or 55657? Hello, Mr. Oliver? क्या है ये? पासपोर्ट। याद है उस दिन तुमने मुझे क्या कहा था कि कभी पासपोर्ट की शक्ल देखी है? मैंने तो देख लिया, अब तुम भी देख लो। ऐसी होती है पासपोर्ट की शक्ल। तो तुम मुझे यहाँ पर पासपोर्ट की शक्ल दिखाने आए हो? तुमने जो उस दिन मुझे रेस्टोरेंट में बातें सुनाई थी ना, ये उसका जवाब है। असली है या नकली? तुम्हारे जैसी औरत को असली और नकली की पहचान होती है? वो जैसी औरत को ही असली और नकली की पहचान होती है।
तू जो औरत के नाम पर धब्बा है, तुझे औरत कहना औरत को गाली देना है। तू औरत नहीं है, तू वैश्या है, वैश्या। तुम समझे नहीं, हर औरत वैश्या नहीं होती, लेकिन हर वैश्या एक औरत होती है। समझ गए? मैं यहां पे वैश्या का मतलब समझने के लिए नहीं आया हूं। मैं तुम्हें सिर्फ इतना कहने आया हूं कि मैं स्वीडन जा रहा हूं, और उसका सबूत है ये मेरा पासपोर्ट। अगर तुम वाकई स्वीडन जा रहे हो, अच्छा है, कुंती को उसका बेटा मिल जाएगा, जिस बेटे के तुम बाप हो। हाँ, उस बच्चे का बाप तो मैं ही हूं, लेकिन वहां पे एक बच्ची भी है जिसकी तू मां है। अगर तू कहे तो उस बच्ची को भी लेता हूं। नहीं, तुम्हें मेरी बच्ची को वापस लाने की कोई जरूरत नहीं है।